भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखाई देते थे, उनके आकर्षण में वो कौन सी बातें थी जिससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। कहते हैं कि जो कोई भी कान्हा के रंग में रंग जाता है फिर उसे संसार में किसी और चीज की इच्छा नहीं रहती। उनकी लीलाओं का बखान सुनते हुए अक्सर एक दिव्य सी छवि हमारे मन मस्तिष्क के सामने आ जाती है। शायद जो तस्वीरें हम धार्मिक किताबों, कैलेंडर्स या इंटरनेट पर देखते हैं वैसी ही एक छवि हमारी आंखों के सामने छा जाती है और हम अनुमान लगा लेते हैं कि श्री कृष्ण ऐसे ही दिखते होंगे। क्या आपके मन में कभी श्री कृष्ण के नए नक्श, उनका रूप रंग, उनका आकर्षण, उनके आभूषण, उनके वस्त्र, वो क्या खाते थे, वो कैसे चलते थे, वो कैसे बोलते थे, वो बांसुरी कितनी सुरीली बजाया करते थे, बाल लीला व रास लीला कैसे रचाया करते थे आदि के बारे में जानने की इच्छा कभी नहीं हुई? तो चलो आज जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। 24 अवतारों में 10 मुख्य अवतार है। उनमें भी श्री राम और श्री कृष्ण, इन 2 अवतारों को मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम अथवा पूर्णावतार कहा जाता है। श्री कृष्ण को छोड़ शेष सब अंशावतार है। इसका अर्थ ये माना जाता है कि अन्य अवतार परमात्मा के 1 या 2 अंशों को लेकर प्रकट हुए हैं, अर्थात बहुत ही सीमित शक्तियों के साथ प्रकट हुए हैं, जबकि कृष्ण अवतार में परमात्मा की पूर्ण कलाओं की अभिव्यक्ति हुई। श्री कृष्ण के नए नक्श व रूप वर्णन जनश्रुति अनुसार श्री कृष्ण की अंग क्रांति मेघ श्यामल वर्ण थी, अर्थात जैसे दिन ढलने पर आसमान का रंग सफ़ेद, काला, नीला मिश्रित सा हो जाता है। वे नित्य पीताम्बर वस्त्र धारण किया करते थे। वह विभिन्न वर्णमालाओं से विभूषित रहते। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक व होठ पतले थे। उनका कांतिवान व कोमल शरीर। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण का शरीर लड़कियों की भांति पतला और कोमल था, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि श्री कृष्ण योग और कलारीपट्टू विद्या में पारंगत थे, वजह से युद्ध के समय उनका शरीर विस्तृत और कठोर दिखाई देने लगता था, जिसका अर्थ यह भी हुआ कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार से बना लिया करते थे, जो कि सुनने में आश्चर्य में डाल देता है। ऐसा भी माना जाता है कि यही गुण द्रौपदी और कर्ण में भी था। मेघ श्यामल रंग। जनश्रुति अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज़्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग अर्थात कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला, मतलब काले जैसा नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन अस्त होने वाला रहता है तो आसमान का रंग काला जैसा नीला हो जाता है। जनश्रुति अनुसार उनका रंग न तो काला और न ही नीला था, यह भी कि उनका रंग काला मिश्रित नीला भी नहीं था। उनकी त्वचा का रंग श्याम रंग भी नहीं था। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, अर्थात काला, नीला और सफ़ेद मिश्रित रंग। श्री कृष्ण की गंध। प्रचलित जनश्रुति अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध निकलती रहती थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। इसलिए अज्ञातवास के समय द्रौपदी को चंदन, उबटन और इत्यादि का कार्य किया, जिनके चलते उनको सेरंध्री कहा था। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली सुगंधी गोपिका चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। सदा जवान बने रहे श्री कृष्ण। जनश्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केश न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। मानव जीवन को हम 4 भागों में बांटते हैं: बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ता और वृद्धावस्था। देखा जाए तो इन चारों अवस्थाओं का पूर्ण विकसित रूप श्री कृष्ण के जीवन में पाया जाता है, जबकि वैसा अन्य अवतार के जीवन में नहीं देखने को मिलता। बचपन में कृष्ण स्वाभाविक बाल लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जवानी में युवावस्था के गुण और शक्ति का परिचय हो, वह प्रौढ़ावस्था में ज्ञान और विवेक के दर्शन होते हैं, अथवा वृद्धावस्था में संन्यास जैसा जीवन जीते दिखाई देते हैं। उनके जीवन के समन्वय मानवीय और अति मानवीय दोनों दृष्टियों से विचार करने का विषय है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जितना विवादित है उतना ही रहस्यमयी भी है।
वैसे तो उनके बारे में कई रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें संभवतः आप नहीं जानते होंगे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार है, लेकिन देवी और कालिका पुराण के अनुसार वे विष्णु के नहीं बल्कि कालिका माता के अवतार थे। श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जहाँ कृष्ण रूप में पूजा होती है। यह भी मान्यता है कि जब राधा का विवाह अयंग नामक गोप के साथ होना तय हुआ था, तब व्याकुल होकर राधा कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी थी। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें काली रूप में दर्शन देकर उनके दुख को दूर किया था। उसी दिन से श्री कृष्ण की काली के रूप में पूजा होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु के नहीं बल्कि माँ काली के अवतार थे। वहीं उनकी प्रेमिका राधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप नहीं अपितु महादेव का अवतार थी। देवी पुराण के अनुसार भगवान महादेव वृष भानु पुत्री राधा के रूप में जन्मे। साथ ही श्री कृष्ण की 8 पटरानियां रुक्मिणी, सत्यभामा आदि भी महादेव का ही अंश थी। पार्वती की जया विजया नामक सखियां श्रीदाम और वसुदाम नामक गोप के रूप में अवतरित हुई। देवी पुराण भगवान विष्णु ने बलराम तथा अर्जुन के रूप में अवतार लिया। पांडव जब वनवास के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने तप किया। इससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और उन्होंने पांडवों से कहा कि मैं श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगी तथा कौरवों का विनाश करूँगी। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीशा एवं सौतेली माँ रोहिणी दोनों ही नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। इसे ही योग माया कहते हैं। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योग माया ने यशोदा के से जन्म लिया था। इन्हीं योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल माने जाते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण को कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य माना जाता है। कृष्ण ने जिस कलारीपट्टू की नींव रखी थी वो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। इस आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया गया था। इसी कारण श्री कृष्ण की नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। इस सेना ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। डांडी का आरंभ भी श्री कृष्ण ने किया था। आजकल नवरात्रि में इसकी खूब धूम रहती है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। धुआ को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ी थी। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र में वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पेट तलुए में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी का बहाना बनाकर देह त्याग दी। यह जरा नामक भील अपने पिछले जन्म में सुग्रीव का भाई बाली था, जिसे प्रभु श्री राम ने छुपकर मारा था। उसी का बदला इस जन्म में निकला।